नमस्कार साथियों, जैसा कि सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर हैट्रिक बना चुकी है और ऐसे में देखना लाजमी होगा क्या इस बार जनता के जो अधूरे काम है वो बीजेपी के कार्यकाल में पूरे हो पाते हैं। ऐसे में जिला वाइज अगर देखा जाए तो हर विभाग की टीमें एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और इस बार जनहित के मुद्दों को उजागर करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो विभाग है वो मीटिंगें करते नजर आ रही हैं। ऐसे में देखते हैं कि इस बार जनता की समस्याओं का समाधान करने में इनका जो इरादा ये ठानते नजर आ रहे हैं, क्या उसमें इनको इस बार भी कामयाबी मिल पाती है। लेकिन सबके कार्यालय में जिला परिषद के ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई है विभाग को लेकर। आइए जानते हैं इस मीटिंग को करने का इनका क्या कुछ खास उद्देश्य है और आज की इस मीटिंग में जनहित के मुद्दों को देखते हुए क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका अग्नि विजय जी। आपका भी बहुत बहुत आपकी और आपकी टीम का स्वागत। अग्नि विजय जी, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये आपसे पूछूंगी कि आपके प्रिय नेता के हाथ में मंत्रिमंडल आ ही चुका है। रादौर की बहुत सारी समस्याएं आई हैं जिससे जनता बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही थी और ऐसे में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने प्रिय नेता को लेकर, क्योंकि पूरे इलेक्शन में देखा गया था कि अग्नि विजय अपने पूरे परिवार और पूरे गांव के साथ मिलकर उन्हें जिताने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से बोला कि उनके अब हाथ में कैबिनेट मंत्रालय आ गया, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रादौर का हर बच्चा जो राणा जी के साथ लगा हुआ था, आज हर कोई वो कैबिनेट मंत्री बना घूम रहा है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि वो सिर्फ एक राणा जी की जीत नहीं है, पूरे के पूरे रादौर विधानसभा की जीत है, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो हर एक इंसान ने देखा है वो किस तरीके से कार्य करते हैं। वो गांव दर गांव जाकर सरपंचों से मुलाकात कर कर सुबह 5 बजे आ जाते थे गांव में। जिस तरीके से हमने सुना उनके बारे में, 5 बजे गांव में आके वो गांव की समस्या ऑन स्पॉट ठीक किया करते थे। कोई भी उनके दरवाजे पर जाता है तो उनको कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो राणा जी से डायरेक्टली जाके उनका जो कनेक्शन है वो राणा जी से। हर कोई ये कहता है कि भाई मैं मंत्री बन गया, ठीक है। तो ये एक राणा जी के लिए जीत का एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जो उनकी लोगों के साथ में जो कनेक्शन था वो इस कदर का था कि हर कोई आदमी अपना चुनाव लड़के इसको लड़ रहा था। तो सबसे बड़ी जीत का कारण मैं ये से ही मानता हूँ कि राणा जी ने अपने जो कार्यकाल है, पहले कार्यकाल में इतने काम 1650 करोड़ रुपए के काम, एक पहले वो मंत्री नहीं थे, विधायक थे, उसके बाद सीपीएस बने, लेकिन अपने अगर उनकी आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो 5 साल में उन्होंने 1650 करोड़ रुपए के काम किए हैं। और जब हुड्डा की सरकार थी उस टाइम पे 10 वर्ष में रादौर को सिर्फ कितने 1 करोड़ रुपए मिला था। तो राणा जी के 5 साल और हुड्डा जी का क्या कहते हैं, राणा जी के 1 दिन और हुड्डा का 5 साल एक बराबर है। तो अग्नि विजय जी, हरियाणा के अंदर इस बार जो विपक्ष था वो भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था। एक इरादा ठाना था कि किसी भी तरह किसी भी हाल में बीजेपी को इस बार आईना दिखा कर ही रहेंगे और ऐसे में पूरे हरियाणा वासियों की वो गूंजें सुनाई दे रही थी कि इस बार हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उसका परचम लहराएगा। एक तूफानी लहर देखने को मिली थी कांग्रेस को लेकर, लेकिन तीसरी बार आपकी पार्टी ने हैट्रिक बनाई है। क्या कहना चाहेंगे कि जनता ने इतना सहयोग दिया आपकी पार्टी को? देखिए, लहर एक उसे कहते हैं बिल्कुल फुसफुस लहर थी। उस लहर का कोई औचित्य था नहीं। एक इन लोगों ने प्रोपेगेंडा रचने का काम किया था। पहले इन्होंने जो पार्लियामेंट के चुनाव थे उस टाइम पे इन्होंने मुद्दा रखा था कि जी संविधान खतरे में है। आप ये देखिए कि जिस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिस टाइम पे शपथ लेने के लिए जा रहे थे, झूठे जो कांग्रेस वाले हैं झूठा कांग्रेस क्या कहते हैं, अपना संविधान की किताब हाथ में लेके झूठ बोलने का काम करते हैं। वहीं हमारे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संविधान को रक्षा करने का काम किया है। जो पिछड़ा वर्ग था, जो दलित समुदाय था और पिछड़े वर्ग के जितने जो कार्य नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए किए हैं, जिस तरीके की स्कीमें हैं, आप ये देखिए क्या कहते हैं, अपना हर एक इंसान पे आज, पहले तो 5 लाख का दे रहे थे। हर इंसान को हॉस्पिटल में जब पहले जाते थे लोग तो उन्हें दिक्कतें आती थी, उनके पास पैसे नहीं होते थे इलाज के लिए। आज की डेट में कोई भी चला जाओ हॉस्पिटल में, हर एक इंसान को 5 लाख रुपए है। अगर परिवार में 5 जने हैं तो 25 लाख का तो उनको हेल्थ का एक तरीके से इंश्योरेंस मिल ही गया। आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं जी।
अग्नि विजय जी, चलिए बात करते हैं। आज आपके कार्यालय में एक मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग को रखने का मेन उद्देश्य क्या था और क्या कुछ इसमें खास निर्णय लिए गए हैं? देखिए, ये ना एक जिला परिषद की जो बैठक होती है, इसमें हर 3 महीने में ये मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें सारे ज़िले के जो अधिकारी होते हैं, अधिकारीगण, उनको बुलाया जाता है। और जो भी हर मेंबर जिस तरीके से जिला परिषद एक तरीके की विधानसभा है ज़िले स्तर पे, तो इसमें हर अधिकारी को बुला के हर एक जिस तरीके से अपना विभाग है, हर विभाग के मेन अधिकारी आते हैं, वो जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं उनकी समस्या सुनते हैं। जो भी लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, लोग उनके पास समस्याएं लेके आते हैं, वो हाउस में पुट ऑन करते हैं और अधिकारी उसी वक्त उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करते हैं। तो जनता की जिन समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ या पिछले 2 कार्यकाल में नहीं हो पाया, ऐसे में क्या अधिकारियों को मौके पर उन कामों को लेकर क्या दिशा निर्देश भी दिए गए हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि भाजपा की सरकार में कभी भी ऐसा हुआ है कि कार्य ना हुए हो। कार्य के दम पर ही भाजपा सरकार अब तीसरी बार प्रचंड बहुमत से आई है। तो और आगे भी इसी तरीके का विजन माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी का है कि वो काम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, नो टॉलरेंस है, काम चाहिए तो चाहिए उनको। इस तरीके के विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं और हमारे ऊपर भी सख्त आदेश हैं कि जो भी आखिरी व्यक्ति गांव का है उस तक उन जो सुविधाएं हैं सरकार की, जो सुविधा सरकार ने दी हैं किसी भी स्कीम के माध्यम से, वो उस तक पहुंचने का काम हो। तो ऐसे में अपने विधानसभा क्षेत्र के वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? विधानसभा को के रदौर विधानसभा के सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब आप लोगों ने और मेहनत के साथ में लगना है। इलेक्शन जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब आराम से बैठ जाएंगे। सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मेरा यही मैसेज है कि हमें हर एक इंसान को जोड़ना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मात्र एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विचारधारा के साथ में जोड़ना है और लोगों के काम कराने का कार्य करना है। तो चेयरमैन जी, आज आपके जिला कार्यालय के दफ्तर में एक बैठक बुलाई गई है और इलेक्शनों के बाद ये शायद पहली बैठक है। इसमें क्या कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और आज क्या कुछ खास निर्णय लिए गए हैं इस मीटिंग के दौरान? हमारा आज की जो मीटिंग थी सुचारू रूप से, शांतिपूर्ण रूप से हुई और उसमें अनेकों मुद्दे भी उठाए गए और जो हमारा बजट था उस पर चर्चा विचार किया गया। 7 करोड़ 98 लाख का बजट था, वो भी हमने पास करा। तो उन कामों को लेकर के भी हम जल्दी से जल्दी काम शुरू करेंगे और अन्य अधिकारियों को अगर कोई समस्या थी किसी को तो उनको भी हमने मौके पर बुला करके उनको दिशा निर्देश भी दिए कि सुचारू रूप से कार्य करें और कोई भी अधिकारी कोई ढील ना बरते। पीछे जो थी अब कोई ढील का काम ना करे। आपके विधान परिषद जी, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक बनाई है। हरियाणा वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं समर्थन आपकी पार्टी को मिलता नजर आया। मैं सभी अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार फिर हरियाणा में बनाई और नायब सैनी जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है। और इसके लिए मैं अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और पहली ही कलम से हमारे मुख्यमंत्री जी ने 25,000 नौकरियां देने का काम किया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और मुख्यमंत्री जी एक बहुत ही सहनशील स्वभाव के व्यक्ति है, सभी को साथ लेकर के चलते हैं। और ये कांग्रेस वाले कह रहे थे कि हम 60 सीटें पार करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और पूरे बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी। तो और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, प्रदेशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे जिला परिषद से वाइस चेयरमैन अग्नि विजय। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तीसरी बार इतिहास दोहरा चुकी है, ऐसे में जनता के जो पिछले कार्यकाल के जो मुद्दे थे उनको उजागर करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज जिला कार्यालय के दफ्तर में एक बैठक बुलाई गई थी। विभाग के सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और जनता के मुद्दों को देखते हुए मौके पर उनका समाधान करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक इरादा बनाया है कि जनता की जो सुविधाएं हैं वो जनता तक किसी भी हाल में पहुंचनी चाहिए। देखते हैं जिस इरादे के साथ बीजेपी तीसरी बार फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर चुकी है कि उसमें इस कार्यकाल में बीजेपी को कामयाबी हासिल होती है। लेकिन आज की एक बड़ी अपडेट के साथ मैं जिला कार्यालय के दफ्तर से लाइव जुड़ी थी। अग्नि विजय मेरे साथ लाइव थे और ऐसे में आपको इनके विचार जैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जिला कार्यालय के दफ्तर से मैं मनदीप कौर।